बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, नारे शब्द लगा दिए और हमारे पुरखे भी शहीद हो गए। मेरे एक साथी जगदीश भाई भी शहीद हो गए, आजी शरीफ भाई भी चले गए और न जाने और कितने जाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है, वक्त का तकाजा है कि फिर प्रदेश के लिए हमको आगे आना होगा। मैं बोलता आया हूं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद में मैंने एक लाइन और जोड़ी थी, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आज एक लाइन और मैं स्टार्ट करता हूं आज से। फिर भी बोलता आया था टाइगर भी जिंदा है, लेकिन एक लाइन और बोलते आज से, जब तक फिर प्रदेश बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या आप फिर प्रदेश बनाने से पहले मर जाओगे क्या? तो क्या हमको फिर प्रदेश बनाने के लिए गांव गांव में वोट डालने की नहीं डालना चाहिए? हर बाहर से फिर प्रदेश का झंडा लगना चाहिए कि लगना चाहिए? मैं अमित खराड़ी को धन्यवाद देता हूँ। उदयपुर में जाते ही जगह जगह पर फिर प्रदेश के झंडे लगे हुए हैं। गुजरात के अंदर जाओ तो नहीं लगे हुए, हमारा राजस्थान के अंदर भी इलाके में नहीं लगे हुए। ये उत्तराखंड की धरती फिर साम्राज्य के नाम से झंडे लगाते हैं, तो क्या हमको नहीं लगाना चाहिए? तो कौन लगाएगा? कब लगाओगे? प्रशासन में खौफ, सरकार में डर आपकी वजह से है और हमारी वजह से। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी वक्ताओं ने बोल दिया है, सभी वक्ताओं ने बोल दिया है। आपका हम लोग पहले से बोलते हैं, अगर फिर प्रदेश बनता है तो हम लोग बार बार ज्ञापन देते, स्थानीय लोगों को कलेक्टर बनाया जाएगा, स्थानीय लोगों को एसडीएम बनाया जाएगा, स्थानीय लोगों को एसी बनाया जाएगा, स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेगी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, अन्य राज्य के लोगों को लॉक कर दिया जाएगा। ये बात भी हमारे को सोचनी चाहिए। राजस्थान की बस्तियों में बाहर के लोग आ जाते हैं, एक जरा भी हमको नहीं मिलता। गुजरात के अंदर आ जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आ जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आ जाते हैं। तो क्या हमको फिर प्रदेश बनाकर एक लड़ाई देश चालू करके वर्षिया में हमको फायदा नहीं मिल सकता? कुछ मुस्लिम भाई बैठे, कुछ राजपूत भाई बैठे, कुछ ऐसी समाज के लोग बैठे। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। जब फिर प्रदेश बन जाएगा तो आपके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था हो। जिस प्रकार से 36 यूनिवर्सिटी के अंदर हम इसे रिवार्ड कर रहे हैं, अगर फिर प्रदेश बन जाता है तो इस इलाके में 85% आबादी आदिवासी हो जाएगी और 15% नॉन ट्राइबल ले जाएंगे, तो 15% आपको स्वतः ही आरक्षण मिल जाएगा। कोई आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य देख लीजिए, चारों तरफ से आपको आरक्षण मिला हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आपको भी आरक्षण मिल सकता है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग बार बार से कहते, मैं एक बार मन से माफी चाहता हूँ, संचालक से माफी चाहता हूँ। मैं इस बात को कह के जाना चाह रहा हूँ, आप लोग भी इसका सम्मान करिए। मैं कह के जाना चाह रहा हूँ, जो मंत्री
वो आज की खेल उसको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए आने वाले समय में वो जिस पार्टी से है उस पार्टी को एक प्रदेश से एफडीए को तो बनाना है। मैं साफ कर बोला नाम लेके, बाबूलाल खिलाड़ी को पार्टी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी है क्या? इस प्रदेश के बारे में जानकारी है क्या? अरे हमारे यहाँ क्या बात करता है? तेरे वहां पर जाकर देख, लीलोड़ी मंडली के अंदर हजारों आदिवासी मारे गए थे। वो आपका विजय सब हमारी ताकत से लीलोड़ी मंडली बना। मुकेश भाई आप होंगे, जब वहां जाके हमने कार्यक्रम किए होते तो वहां पर नहीं बन सकते। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मंत्रियों के दबाव में आकर ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारे समाज का नाम ना हो। और मैं आज से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, या गवर्नर महाराज या आप जिसको मानते हो पूछते हो उनकी कसम खा के जाओ, जहाँ जहाँ चौराहे बाकी है वहाँ आज से पत्रा ठोको और वहाँ आपके फोटो का नाम लिख दो। आने वाले समय में वहाँ बड़े बड़े चौराहे बनाए जाएंगे। हमने फरोख तुझे अपने, जब तक हम समझेंगे नहीं तो तब तक हमारा नुकसान होता रहेगा। और ज्यादा बात नहीं कहिए, मैंने बैठा भी कहा था, मुझे और थोड़ा सा और वक्त लगेगा, वक्त का तकाजा भी है, जल्दी ठीक हो जाए ऐसा कहना भी है। और मैं अंत में हमारे जगदीश भाई के पिताजी आए हैं, उनके भाई दिनेश पांडोर जी आए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जैसा सब कुछ पैदा किया था, जो आपके इलाके में ऐसा कहवा खड़े करके चला गया, लेकिन हमारे दिल में जाके चला गया। तो दिनेश पंत और इस खेल को पूरी करेंगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ में मैं बसंती लाल जी से वादा करना चाहता हूँ कि आपने कई साल बोला था मेरा एक बच्चा को दान कर दिया, दूसरा बच्चा मैं आपको देना चाहता हूँ। तो बसंती लाल जी के लिए आप लोग एक बार फिर से ताली बजाइए ताकि अपने जगदीश भाई की आत्मा को शांति मिले। अब एक नारा सबने लगा दिया तो वापस एक बार हो जाए, मैं बोलूंगा मान रहे सम्मान रहे, आप बोलोगे फिर प्रदेश का नाम रहे। अरे मान रहे सम्मान रहे, वो आपके पीछे वालों का नहीं सम्मान दे रहे, मान रहे सम्मान रहे। जब तो हाथ खड़े करके फोटो खींचे भाई, किसी का फोटो देगा तो अखबार में नहीं देना। अरे मान रहे सम्मान रहे। अरे पत्रकार मीडिया वाला आए हो तो फोटो खींच लेना। और कल के अखबार में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो भी अखबार है आप जिसको पढ़ते हो, अगर कल का ये कार्यक्रम नहीं आता तो कसम खा के जाओ ऐसे अखबार की होली आपको चलाओगे, वो अखबार खरीदोगे नहीं। इनको इतनी भीड़ देने की, इतना मान सम्मान नहीं दिखता, लेकिन कोई नेता आता है तो उनको बड़े बड़े पोस्टर छाप दिए जाते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2013 के अंदर वादा दिलाए, बात कहना चाहता, वादा दिलाओ, बात भूल गए। 2013 के अंदर इसी जगह पर अशोक जी गहलोत ने सभा की थी और नीचे बीजेपी ने सभा की थी, और उस समय कहा गया था अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आने वाले समय में हम आपके लिए आदिवासी राज्य बनाएंगे। 2013 का ये लंबी करेंगे, मेरे पास अखबारों की करेंगे, इससे बड़ी तो पुराने साथियों ने बड़ी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार और आपका मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, राज्य में केंद्र में बीजेपी की सरकार। तो क्या आदिवासी के आप लोग हितैषी है? तत्काल प्रभाव से हमारा थोड़ा सा राज्य है, उस राज्य को बना के आदिवासी को सुदृढ़ कर दीजिए और फिर प्रदेश बनाने का प्रस्ताव अगर राज्य वाले नहीं देते तो आप लोग आज के बाद जो भी राजनीतिक पार्टी आपसे वोट मांगने आती है उससे एक प्रस्ताव लो कि आप लोग प्रदेश बनाने के लिए तैयार हो नहीं हो। अगर हो तो पहले वाली सरकार का आपने क्यों नहीं साथ दिया, साथ नहीं दिया, हमारे समाज का नुकसान होगा। जाइए अगर आपको हमने क्यों कर दिया, बैठे ही आपके घर, ये सवाल आपको देना पड़ेगा।
थोड़ा सा दिक्कत भी है बोलने में, फिर भी मैंने सुबह से आया हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ और लास्ट तक बैठ के रहेंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। व्यवस्था बनाए रखने में आपने हमारी सुविधा है, आपने हमारी सहायता की और लास्ट तक भी आप लोग सहायता करते रहेंगे। और आने वाले समय में बहुत शायद बाहर गए हैं वो जितने भी साथी हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को हम लोग इस वक्त नहीं करके हो सकता है आने वाले समय में नवंबर में करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम ज्यादा होता है। आज खुदा का खासा बरसात नहीं आई, इसलिए बैठे हुए, अगर आ जाती तो लफड़ा हो जाता। 17 नवंबर को वैसे भी मेला बढ़ता है, लोग भी आते रहते हैं और अपना कार्यक्रम भी हो जाएगा। ये एक प्रस्ताव मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ ताकि हमारे बुजुर्गों को भी याद किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।